राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता। देखिए सिर्फ एक खुली न्यूज़ पर, अब हर खबर पर होगी नजर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। अलवर जिले की ग्राम पंचायत पलकड़ी में कब्रिस्तान सीमेंट सड़क निर्माण के लिए विधायक निधि से दी गई राशि हो गई निरस्त। तो अलवर सांसद बाबा नाथ ने मई के महीने में ग्रामीणों की मांग पर 7 लाख रुपए स्वीकृत किया, जहां आचार संहिता के बाद यहां पर कार्य शुरू होगा। सरपंच रजूदार खान ने बताया कि ग्रामीण से विधायक ने यहां पर कब्रिस्तान की 4 दीवारी के लिए राशि स्वीकृत की, लेकिन उसकी सहमति जिला परिषद को नहीं भेजी, तो यह कार्य निरस्त हो गया। इसको लेकर ग्रामीण अलवर सांसद के पास गए तो उन्होंने सांसद कोटे से राशि स्वीकृत की है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बूथ सेक्टर प्रभारी गीता ठाकुर ने विभिन्न गांव तथा बूथ केंद्र पर जाकर अधिक से अधिक मतदान 25 नवंबर को करने के लिए मतदाताओं से बातचीत की। गीता ठाकुर ने बताया, लोकतंत्र में मतदान करने का दिन एक महाकुंभ है और यह संगम भी है। इसमें वोट करने से क्षेत्र के हो रहे विकास में वोट की भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसीलिए प्रत्येक मतदाता बिना किसी भेदभाव, जाति, पाति, धर्म और लालच के भय मुक्त होकर मतदान करे। 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के इस महाकुंभ में वोट रूपी आहुति देकर अपना कर्तव्य का निर्वहन जरूर करें। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। अलवर जिले के मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ स्टेट हाईवे 44 के निर्माण अधीन सड़क कार्य के मध्य में आने वाले विभिन्न नदी के बहाव क्षेत्र पर भविष्य में किसी भी प्रकार के बारिश के दौरान यातायात बाधित नहीं हो, इसके लिए पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान स्टेट हाईवे 44 का कार्य के दौरान श्याम गंगा नदी तथा सुकड़ी नदी पर कांच के बने हुए थे, जहाँ पहले तेज बारिश आने पर दोनों तरफ वहाँ की कतार लग जाती थी और संसाधनों को आना जाना बंद हो जाता था। नदी के कब्जे पर पुलिया बनने से अब तेज बारिश के बाद भी इस सड़क मार्ग पर यातायात बाधित नहीं होगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। राजगढ़ रेल मार्ग स्थित मूनपुर पुलिया के समीप बुधवार की रात्रि ट्रेन से गिरकर एक जने की मौत हो गई। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंच युवक के शव को कब्जे में लेकर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर कांस्टेबल हीरालाल ने बताया कि 1 नवंबर की रात्रि पैसेंजर ट्रेन से मूनपुर पुलिया के समीप गिरकर एक जने की मौत हो गई। मृतक जयपुर से मजदूरी का कार्य करके राजगढ़ लौट रहा था। मृतक की पहचान ग्राम बलेटा निवासी विक्रम उर्फ अनिल के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप मामले की जांच में जुट गई है। तो क्या मामला था? कल दिनांक 1 तारीख को विक्रम उर्फ अनिल गांव बिलेटा, जो जयपुर में मजदूरी करता है, वहां से आ रहा था। तो ट्रेन में पैसेंजर ट्रेन थी जिसमें बैठा था, वो गिरने से क्या हादसा हुआ जिसकी डेड बॉडी मूनपुर पुलिया के पास मिली, जिसका आज पोस्टमार्टम करा दिया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की हॉट सीट को देखते हुए नामांकन भरने की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए बैरिकेड्स लगाने के साथ समुचित रूप से पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की गई। जानकारी के अनुसार इस अवसर पर उप निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में चुनाव नामांकन प्रक्रिया के चलते हुए शांति व्यवस्था और भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने रेलवे स्टेशन, सड़क मार्ग पर राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय के आगे बैरिकेड्स लगाकर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, जिसमें अनावश्यक वाहनों के अलावा अधिक भीड़ नहीं हो तथा किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना को हो तो उसे रोकी जा सके। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर।
थानागाजी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक प्रत्याशी कांति मीणा ने थानागाजी कश्मीर में जनसंपर्क करके आज 3 नवंबर को नामांकन कार्यक्रम जो आयोजित किया जाएगा उसके लिए समस्त व्यापारियों को और समस्त ग्रामीणों को नामांकन निमंत्रण देने का आयोजन किया गया। इस मौके पर माधव सिंह बाबा के धाम से पूजा अर्चना करने के बाद कांति मीणा कस्बे में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ निकले। कस्बे के अंदर सभी दुकानों पर जाकर सभी व्यापारियों के पास जाकर जनसंपर्क किया और उन्हें निमंत्रण दिया। 3 नवंबर को कांति मीणा सुबह 11 बजे अपना विधायक प्रत्याशी के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। आज आप अपनी कार्यकर्ताओं के साथ कस्बे में जनसंपर्क कर रहे हैं, तो किस तरह किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? आज कांग्रेस पार्टी के संगठन के साथ में थानागाजी कस्बे में कल जो नामांकन होगा उसका न्योता देने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अब से पहले मैं भी पार्टी में नहीं था, पार्टी ने मेरे पर भरोसा किया है और टिकट दिया है, तो मेरी जिम्मेदारी संगठन से मैं बात करके संगठन के साथ चुनाव लड़ूंगा। संगठन की जिम्मेदारी है वो गांव में जा कर के मेरे साथ हर लोगों को निवेदन करें, कल हम नामांकन करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताएं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार ने आज पुराना सूचना केंद्र के बाहर बन रही एक दुकान को तुड़वा दिया और इस मामले में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते के अधिकारी को 24 घंटे का नोटिस दिया और यह जानकारी चाहिए कि यह निर्माण किसकी स्वीकृति से हो रहा था। आयुक्त मनीष फौजदार ने बताया कि जब वह अपने निवास पर जा रहे थे तो रास्ते में हरी चादर लगाकर निर्माण कार्य करने की भनक लगी थी। मैंने गाड़ी को रोका और देखा तो वहाँ पर निर्माण कार्य के लिए सामान पड़ा हुआ और कुछ हिस्सा बना दिया गया था। तुरंत ही अधिकारियों को बुलवा कर उसे तुड़वाया गया और उसे उक्त दुकान से जुड़ा कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। इस संबंध में अतिक्रमण अधिकारी ने 24 घंटे में जवाब मांगा है कि किसकी स्वीकृति से यह बन रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अगर कहीं भी लापरवाही या लिप्तता पाई गई तो कानून कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दुकान के निर्माण से ऐसा लगता है कि यह एक अप्रोच वाले हैं, जहां पर पहले बूथ लगा हुआ था और बूथ वाले ने किसी रेस्टोरेंट वाले को बेच दिया जो यहां अवैध रूप से निर्माण कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बात यह आई है कि खुलेआम सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। यह लोग ऐसा समझते हैं कि नगर निगम चुनाव में व्यस्त होने के कारण निगरानी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में अवैध निर्माणों पर निगरानी रखी जा रही है और जो भी शिकायत सूचना प्राप्त होती है उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। कार्यालय समय उपरांत अपने आवास की तरफ लौट रहा था तो मेरे द्वारा स्वयं ये अतिक्रमण देखा गया। अतिक्रमण देखने के बाद मैंने अपनी गाड़ी रुकवाकर इसको चेक किया तो पाया कि पुख्ता दुकान का निर्माण किया जा रहा था और कोई प्रभावशाली लोगों की सुनने में आ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभावशाली हैं, उन लोगों ने यहाँ अतिक्रमण करने की कोशिश की। एक जो निर्माण करने वाला बंदा है, वो जो यहाँ ठेकेदार है, उसने अवगत कराया कि कोई रेस्टोरेंट चलाता है, उसके द्वारा ये जो है निर्माण करने की कार्रवाई की गई है। तथ्यों की जांच करवाई जा रही है। दूसरा, इसमें लापरवाही पाई गई है हमारे अतिक्रमण निरोधक अधिकारी की। इस संदर्भ में हम लोग अभी उसे नोटिस 24 घंटे का जारी कर रहे हैं। लापरवाही में अगर किसी प्रकार का दोष पाया गया तो उसके विरुद्ध हम जो कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और ऐसे इसी चुनाव के दौरान किसी के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तत्काल प्रभाव से उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर, अतिक्रमण आपका निरोधक दस्ता है, उन्हें सूचना मिली, उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, वो तो अकस्मात आप यहाँ से निकल रहे थे, तो उनकी जवाबदेही नहीं बनती क्या ऐसे? निश्चित रूप से बनती है और उनको नोटिस दे रहे हैं। 24 घंटे के अंदर हमसे जवाब तलब कर रहे हैं और जवाब में अगर जो है तथ्य इस प्रकार पाए जाते हैं लापरवाही या मिलीभगत के, तो निश्चित रूप से कठोर कानूनी कार्रवाई या कठोर कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। सर, किसके द्वारा अभी प्राथमिक तथ्य जो प्राप्त हुए हैं ठेकेदार द्वारा स्पष्ट नहीं बताया गया है। हालांकि उसके द्वारा बताया गया है कि जो कोई अलॉटमेंट, बूथ अलॉटमेंट था किसी का, उसने किसी को विक्रय कर दिया था। विक्रय के बाद यहाँ दुकान बनाई जा रही थी और उसका नाम अभी हमें पता नहीं चला है, हम जांच करा रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा, अभी तो हमने इसको अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है मौके से और जो भी इस तरीके की भूमाफिया उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो यह ना सोचें कि चुनाव के समय कोई ध्यान नहीं देगा। निश्चित रूप से हम चौकस हैं, हमारे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी चौकस हैं और जैसे ही जिस भी माध्यम से सूचना मिलेगी कार्रवाई करेंगे हम लोग। सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग बिना डरे सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मौके पे वर्कर है जो काम करते मिले हैं क्या? नहीं,
ये तो क्या है कि चादरों से उसने हरे रंग की चादर से ढक रखा था और ये निर्माण करके वो चले गए थे, आधा अधूरा छोड़ के चले गए थे। और जहाँ लगता है हालात देखकर रात में इसको काम करने की उनकी मंशा थी और अब हम आपके सामने ध्वस्त कर दिया। कौन है उसकी, किसने की है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे पता करके, और कर्मचारी कौन लिप्त है इसके अंदर या किसकी मिलीभगत हो सकती है इसकी भी जांच करके कार्रवाई करेंगे। अभी हमने अतिक्रमण निरोधक दस्ता के अधिकारी हैं, उनको 24 घंटे का नोटिस देने का आदेश दिया है और अगर संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होता है तो उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर तिजारा में भाजपा प्रत्याशी बालकनाथ की जनसभा के दौरान भाजपा नेता संदीप दायमा द्वारा सिख समाज के गुरुद्वारे पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में सिख समाज में भारी रोष है। इसको लेकर आज सिख समाज ने भगत सिंह चौराहे पर भगत सिंह की प्रतिमा के सामने भाजपा नेता संदीप दायमा का पुतले का दहन किया। पुतले पर भाजपा नेता संदीप यादव की फोटो के साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ की फोटो भी मौजूद थी। सिख समाज से जुड़े लोगों ने कहा कि कल तिजारा के अंदर भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ की जनसभा को संबोधित करने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे और उस जनसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भाजपा नेता संदीप दायमा ने सिख समाज के गुरुद्वारे पर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए कहा कि क्षेत्र में गुरुद्वारे नासुर बनते जा रहे हैं, जिनको उखाड़ फेंकना चाहिए। इसको लेकर सिख समाज के लोगों में भारी रोष है और सिख समाज ने भाजपा नेता संदीप दायमा ने सिख समाज के सामने माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि धर्म स्थल नासुर नहीं होते हैं और लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसीलिए इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सिख समाज के गुरुद्वारे में लोगों को शरण और खाना दिया जाता है और शिक्षा दी जाती है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता हो, उनके धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए भाजपा नेता ने जो टिप्पणी की है उनको समाज में आकर माफी मांगनी चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज यहाँ पूरा सिख समाज, पुरुषार्थी समाज जो इकट्ठा हुआ है, आज भगत सिंह जी के चौराहे पर हमें इसलिए इकट्ठा होना पड़ा क्योंकि कल तिजारा विधानसभा के अंदर एक प्रत्याशी का जो पर्चा भरने का प्रोग्राम किया जा रहा था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बाबा आदित्यनाथ योगी जी और बाबा बालकनाथ जी जो अलवर के सांसद है वहां मौजूद थे। वहां एक व्यक्ति के द्वारा मंच से ये भाषण दिया गया कि इस क्षेत्र के अंदर मस्जिदें और गुरुद्वारे जो नासूर बने हुए हैं हमारे लिए, उनको यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहिए। आज हम सब उस बात का विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जो धर्म स्थल है वो नासूर नहीं होते। धर्म स्थल लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और यदि हम ऐसे धर्म स्थलों के बारे में अपशब्द बोलें या अभद्र टिप्पणी करें तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिख समाज के जो गुरुद्वारे हैं वो लोगों को शरण देते हैं, लोगों को खाने के लिए भोजन देते हैं, वहाँ गुरु की शिक्षा दी जाती है, लोगों को आपसी भेदभाव भुलाकर जात पात और धर्म से ऊपर उठकर एक साथ रहने का संदेश दिया जाता है। यदि हम ऐसे गुरुद्वारों के लिए ऐसी भाषा बोले, क्योंकि नासूर शब्द वहाँ यूज किया जाता है, नासूर का कोई इलाज नहीं होता। किसी के फोड़ा होता है तो वो नासूर बन जाता है, यानी उसका इलाज नहीं हो सकता। तो एक व्यक्ति के द्वारा ऐसे शब्द बोले गए, हम सभी उसका विरोध करते हैं और मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, लेकिन जहाँ धर्म की बात है, जहाँ कौम की बात है, जहाँ समाज की बात है, वहाँ पर हम सब एक मंच पर ही खड़े मिलेंगे। बोले सो निहाल। अच्छा, आप एक व्यक्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने आपकी और सभी समाजों से जुड़ी हुई धार्मिक आस्था स्थल को लेकर इस तरह की अमर्यादित बात की, उस व्यक्ति का नाम लेने में भी कतरा रहे, वजह क्या? नहीं, कोई नाम लेने से हम नहीं कतरा रहे।
क्योंकि मीडिया के जरिए सब लोगों को ये पता लग चुका है कि किस व्यक्ति ने वहां पर बोला है, और फिर भी नाम लेना तो नाम उसका संदीप दायमा है, सब जानते हैं। हाँ, और ऐसे दो मौजूद जिम्मेदार व्यक्ति मंच पर सुशोभित हैं। माननीय आदित्यनाथ योगी जी जो मुख्यमंत्री जैसे पद पर विराजमान है और बड़ी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और माननीय बाबा बालकनाथ जी जो कि सांसद है अलवर के। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो संत महापुरुष होते हैं उनकी कोई जाति पाति कोई धर्म नहीं होता, उनके लिए केवल एक ही धर्म होता है और वो है इंसानियत। उनके सामने इंसानियत की बात होनी चाहिए, ना कि किसी का विरोध होना चाहिए। चलिए, जैसा आपने कहा कि एक व्यक्ति ने ये कहा, संदीप यादव दायमा का इस तरह का कहीं ना कहीं कमेंट आया, एक राजनीतिक मंच था, आपको लग रहा है राजनीतिक मंचों से इस तरह धर्म को लेकर जो अमर्यादित बयानबाजी हो रही है, ठीक है? ये नहीं, गलत है। हम इसीलिए तो विरोध कर रहे हैं कि गलत है। चाहे कोई भी धर्म हो, इस तरह की बात कहना नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए भी नहीं कही जानी चाहिए। नाम क्या है? वरियाम सिंह, मैं प्रवक्ता हूँ जिला अलवर गुरमत प्रचार कमेटी का। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव में रोड किनारे पशुओं को चारा चरा रहे 70 साल के बुजुर्ग को टक्कर मार दी कार ने, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कार को जब्त कर लिया गया। मृतक 70 साल के बुजुर्ग प्रताप अपने गांव के बाहर पशुओं को खुले में चारा चराने गया था। वह खुद रोड के किनारे पर बैठा था। सामने पशु घूम रहे थे। दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक तेज रफ्तार से आती कार ने उसको टक्कर मार दी, जिसमें बुजुर्ग गंभीर घायल हो गया। जब उसे अस्पताल लेकर गए तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग के 2 बेटे हैं। बुजुर्ग के परिवार जनों ने बताया कि कार चालक फरार हो गया, वहीं कार को कब्जे में कर लिया गया है। अब पुलिस जांच करने में लगी है। ड्राइवर की तलाश है। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया गया। प्रताप कितने उम्र है? उम्र करीबन होगी 70 साल के लोग। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? जाने आज भैंस वहाँ भैंस चला रहे थे? हाँ, पटली बैठा सड़क के नीचे। अच्छा, हाँ, फिर पटली नीचे कुदार गाड़ी दिया, दारू पीरा की वहाँ पौवा पड़ा गई। हाँ, 5-7 पौवा पड़ा वहाँ। हाँ, टक्कर मार के फरार हो गया। ड्राइवर जाते रहो, गाड़ी लट्ठा तोड़ वहीं की। मौके पे से पुलिस आ गई और पहुँच की मौका जब 12 में ही। क्या काम करते थे? कछ ना, भैंस और खेती काम और काम कहीं है हमारे। बच्चे? वही खेती काम कर, कुछ ना। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। और कौन सा गांव है? धर्मपुरा का। कितने बजे की घटना है? हाँ, सही है, 2:30 बज रहे होंगे। पुलिस ने अभी वो गाड़ी जब्त कर ली है? जब्त कर ली। आरोपी फरार हो गए? हाँ, ड्राइवर फरार हो गए। तो इनकी मौके पर मौत हो गई, अस्पताल लाए थे? नहीं, यहाँ आगे अस्पताल लाने के बाद। आपका क्या नाम है? गणेश। क्या लगते हो आप? मेरा चाचा। बस। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर शहर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी संजय शर्मा का नॉमिनेशन भरवाने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल अलवर पहुंचे। इस दौरान रोड शो में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है। पहले की तुलना में भाजपा की ज्यादा सीटें आएंगी तो कांग्रेस विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं बचेगी। प्रदेश में कांग्रेस की हालत खराब है। शुरुआत का दौर कर दिया गया है। क्या ऐसी आंधी ऐसी तूफान चल रही है भाजपा के लिए। हमारे भाई संजय जी भी बहुत प्रचंड वोटों से जीतेंगे और राजस्थान में 2013 से भी ज़्यादा अधिक सीटें भाजपा जीत के शायद इस बार तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए भी कांग्रेस में झगड़ने के लिए कोई बचेगा नहीं। भाजपा की सीटें के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जिस जोशी के साथ कार्यकर्ता है वो शामिल हुए। देखिए, देश ही नहीं विश्व के ख्यातिमान नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में अलवर शहर की जनता के बीच में कमल का फूल लेके मुझे दोबारा भेजा है। और जिस प्रकार का रुझान पिछले 10 दिन के अंदर टिकट 21 तारीख को घोषित हुई थी, मैं लगातार वार्डों में जा रहा हूँ। कार्यकर्ताओं में बेतहाशा उत्साह है। अलवर शहर की जनता जिस प्रकार से पलक पावड़े बिछा करके आगे बढ़ करके स्वागत कर रही है,
ये स्वागत सम्मान सब यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 25 तारीख को एक एक अलवर शहर का निवासी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो एक और मजबूती प्रदान करेगा और मुझे अपना आशीर्वाद देकर के पुणे राजस्थान विधानसभा में भेजेगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। तिजारा कस्बे में पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने आज भाजपा प्रत्याशी बालकनाथ को समर्थन दे दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक मामन सिंह यादव को भाजपा की टिकट न मिलने के कारण नाराजगी जाहिर होकर निर्दलीय के रूप में गांव-गांव ढाणी जाकर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था, लेकिन आज पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने हनुमान जी की प्रांगण के एक ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी सांसद बालकनाथ पहुंचे हैं और जहां पूर्ण रूप से समर्थन दे दिया है। पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने कहा कि भाजपा का कमल का फूल फिर से खिलाएंगे। भाजपा प्रत्याशी बालकनाथ ने पूर्व विधायक मोहम्मद सिंह का जोरदार स्वागत किया और भाजपा के और मोदी के नारे गूंजते नजर आए। इस अवसर पर भाजपा नेता रामवीर शाहबादी, कपिल गुप्ता, हवली गुप्ता, होशियार यादव सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयराम जाटव 3 नवंबर को नामांकन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में संपर्क किया, लोगों को निमंत्रण दिया, जहां करीब आधा दर्जन गांवों के लोगों ने उनके भाव स्वागत सत्कार किया। घोड़ी पर बंद बजे के साथ रैली निकाली गई। वहीं स्वागत सत्कार से प्रफुल्लित होकर भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव घोड़ी से नीचे उतरकर अपने समर्थकों के बीच पहुंच गए और उन्होंने परंपरागत रूप से भी ठुमके लगाए, लेकिन कभी नृत्य नहीं किया, इसीलिए वे अपने हाथ और शरीर को ही हिलाते दिखाई दिए। लेकिन फिर भी लोगों से ने इस नृत्य को देखकर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए और 3 नवंबर को अधिक से अधिक अलवर पहुंचकर नामांकन भरने के समय उपस्थित रहने का आश्वासन दिया। उनके साथ में अब टिकट मांग रही भाजपा नेत्री लक्ष्मी जाटव, रिंकी वर्मा सहित अन्य भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जोर जोर से प्रचार प्रसार और जनसंपर्क में लगे हुए हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर के गठूमर बस स्टैंड पर मंगलवार की शाम को 5 तोला सोने की चैन पार कर ले जाने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता के देवर रामवीर सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति गुजर निवासी सुंदरावली थाना नगर जिला डीग ने कठूमर थाने में चैन तोड़कर ले जाने का मामला दर्ज कराया है, जिसमें बताया है कि मंगलवार को मेरी भाभी विमला और मेरी पत्नी अनीता अपने गाँव सोखरी का नांगला थाना कठूमर जिला अलवर से सुंदरावली जा रही थी, जो कि सोखर की पुलिया के तिराहे से एक प्राइवेट जीप में बैठ कर जा रही थी। उसी जीप में अरुआ टोल से एक औरत जिसकी उम्र करीब 30 साल व उसके साथ में 2 13 व 14 साल की लड़कियां बैठी थी, जिसने हुलिया, मोटी मोटी आंखें, सांवला कलर, मोटा शरीर व ऊंचाई कम थी। जीप में टोल में बैठी औरत और लड़कियों ने मेरी भाभी विमला के गले से 5 तोला वजनी सोने की चैन तोड़कर उक्त औरत और लड़कियां ले गई। वहीं कठूमर थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त घटना में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। दी हम उसमें गई थी वापसी लौटे नौकरी बारी पुलिया पर ते जीप में बैठे। टोल टैक्स पे एक लेडीज 2 लड़की हमारे साथ बैठी। कठूमर ते हमारी चैन छीन कर वापसी हुई खीरली बाड़ी बस में। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री मोदी के चुनिंदा लोगों में शामिल पीयूष गोयल गुरुवार को अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी के परिवार ने इतने साल देश पर राज किया, उसके बाद भी देश के हालात खराब रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है, कांग्रेस को विपक्ष में बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। अलवर शहर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा ने नॉमिनेशन किया। इनके नामांकन में भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल शामिल हुए। नामांकन से पहले पीयूष गोयल व संजय शर्मा ने एक रोड शो किया जो शहर के प्रमुख बाजारों से होता हुआ गुजरा। इस दौरान जगह जगह रोड शो का स्वागत हुआ। नामांकन के बाद पत्रकार से बातचीत करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है, कांग्रेस की हालत खराब है। प्रदेश में भाजपा को बेहतर समर्थन मिल रहा है। 2013 से ज्यादा भाजपा सीट जीतकर सरकार बनाएगी तो कांग्रेस को विपक्ष में बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के हालात खराब हो रहे हैं। क्राइम के लिए राजस्थान बदनाम हुआ। राजस्थान में केवल समुदाय विशेष को बढ़ावा दिया गया। राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ओबीसी की पार्टी को भाजपा फीडिंग कर रही है। पीयूष गोयल ने जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के परिवार ने लंबे समय तक देश पर राज किया, उसके बाद भी देश के हालत खराब रहे। मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को परेशान होना पड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने सबको साथ लेकर बेहतर काम किया है। स्वास्थ्य, एयरपोर्ट, सड़क, हाईवे, प्रत्येक क्षेत्र में मोदी सरकार ने बेहतर काम किया है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी बेहतर लाभ मिला है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है वहां जल्द ही पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा करेगी और राजस्थान में भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल बन चुका है। सीधा सा एक लाइन में, राजस्थान में आंधी तूफान आ रही है। जो 2013 में 160 सीटें बीजेपी जीती थी, इस बार उसके पार जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास पूरे देश की जनता और राजस्थान की जनता में है, जो कर्मठ भाजपा के कार्यकर्ता नेता राजस्थान के एकजुट होकर काम कर रहे हैं और जो राजस्थान की जनता इतनी त्रस्त हुई है 5 साल के बहुत ही भ्रष्टाचारी परिवारवाद और तुष्टीकरण वाली शासन से, मुझे लगता है इस बार शायद कांग्रेस को ये भी मौका नहीं मिलेगा कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन बनेगा, उसकी लड़ाई भी करने के लिए शायद राजस्थान की जनता मौका नहीं देगी। उन्हें घर बैठना है। हमारे मित्र छोटे भाई संजय शर्मा जी यहाँ भारी बहुमत से जीतेंगे और अलवर की सभी सीटें इस बार स्वीप करेगी भारतीय जनता पार्टी। मैं जून में भी आया था, 2 दिन मैंने अलवर में बिताए। जो आक्रोश था जनता में कांग्रेस और गहलोत जी के खिलाफ, जिस प्रकार का लोगों में विश्वास था भाजपा के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो आस्था है लोगों के दिल में, और जिस प्रकार से उन्होंने देश को एक विश्व शक्ति बनाया, पूरे देशवासियों की हर ज़रूरत को समझते हुए एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय दिया जो संवेदनशील है, जो देश को और सिर्फ देश के लिए जीने मरने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। मैं समझता हूँ राजस्थान के लोग, जनता पूरी तरीके से मोदी जी और भाजपा को ऐतिहासिक विजय देने। अभी 2 तारीख हो चुकी है और 4 विधानसभा में अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए, क्या कहना चाहिए? तो प्रक्रिया चलती रहती है, प्रक्रिया के हिसाब से चयन होता है और सभी हमारे उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। मुझे लगता है अलवर में, हाँ, जो मैंने स्थिति देखी थी जून में और आज जिस प्रकार का प्यार और स्नेह शर्मा जी के लिए मैंने देखा, भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए जो उत्साह देखा, मुझे लगता है कि सभी उम्मीदवार अलवर का क्या इंतजाम करेंगे? जैसे कुछ वो ज़्यादा समस्या कांग्रेसियों की है। भाजपा में हम सब कार्यकर्ता की भूमिका से जुड़ते हैं, हम सब कार्यकर्ता की भूमिका से काम करते हैं। अलग अलग कार्यकर्ता को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। हमारे लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट, यही एकमात्र हमारा धर्म है। और आज हमारे उम्मीदवार संजय शर्मा जी
को हमें बड़े भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लेके भाजपा का हर कार्यकर्ता काम शुरू कर रहा है। राहुल गांधी जी ने बोला है कि ओबीसी की पार्टी को फंड बीजेपी देगी। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस परिवार ने इतने वर्ष भारत में शासन किया, लेकिन भारतवासियों की रोजमर्रा की समस्याएं तक समाधान नहीं दे पाए। कांग्रेस के समय में, इनके परिवार के शासन में देश में ना तो रोटी कपड़ा मकान से सब युक्त हुए, ना लोगों को घर मिला, ना लोगों को बिजली पानी मिली, ना स्वास्थ्य सेवाएं, ना शिक्षा। इतने वर्षों का उनका एक ही सोच थी, समाज को बांटो, तुष्टीकरण की राजनीति करो, और देश के विकास की उन्होंने कभी चिंता नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना भेदभाव के कभी किसी को ये नहीं पूछा आपका धर्म क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका समाज कौन सा है, आपका लिंग क्या है, आप किस प्रदेश से हो, आपने किसको वोट दिया। बिना भेदभाव, बिना ये कोई सवाल पूछे समाज के हर वर्ग की चिंता की, गरीब से गरीब वर्ग को आज अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं से लाभ पहुंचाया। और आज देश में युवा युवती हो, महिलाएं हो, चाहे कोई समाज हो, पीड़ित समाज हो, वंचित लोग हों, सभी में आज आस्था और विश्वास पूरी तरीके से मोदी जी के साथ। मोदी बनाम आगे क्या होगा? चुनाव होगा राजस्थान का विकास के मुद्दे पे, चुनाव होगा राजस्थान के गरीबों को एक अच्छा भविष्य देने के मुद्दे पे, चुनाव होगा कि राजस्थान में सुशासन आए, गरीब कल्याण आए, तुष्टीकरण समाप्त हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो, एक ईमानदार सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति, हर नागरिक के विकास को और तेज गति देने के लिए प्रयत्न और पूरे ऐसे प्रयास करे, ना भूतो ना भविष्य। जैसे 2019 में 25 की 25 सीटें लाखों के मार्जिन से बाबा बालकनाथ भी 3,29,000 वोटों से जीते थे। इस बार भी अलवर में वैसा ही माहौल है और चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी एक सुशासन, गरीब कल्याण, ईमानदार सरकार देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सर्वप्रिय नेता हैं, लोगों के दिल में बैठे हुए, लोगों ने उनको अपनाया है और हम सब उनके परिवारजन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर के भटियारों की गली में किराना व्यवसायी की एक दुकान पर जीएसटी व सीजीएसटी विभाग की टीम ने छापा मारा और छापा पड़ते ही अन्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि जीएसटी विभाग को अशोक लक्ष्मणगढ़ वाले किराना व्यवसायी की दुकान पर लंबे समय से बिलों के लेन देन में अनियमितताओं को जानकारी मिल रही थी, जिस पर जीएसटी अधिकारियों ने बताया कि दुकानदार के खिलाफ बिना बिल के सामान बेचने और जीएसटी चोरी करने के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी गई। हालांकि इस दौरान जीएसटी विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से बचते रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रिटर्निंग अधिकारी ओम प्रकाश मीणा के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया। इससे पूर्व विधायक ने गणेश पोल मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने समर्थकों के साथ रैली के रूप में होते हुए कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए एसडीएम ऑफिस पहुंचे। कस्बे के गोल सर्किल पर जेसीपी ने पुष्प वर्षा की गई। सुरक्षा की दृष्टि से एसडीएम ऑफिस से करीब 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेड्स लगाए गए। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद रहे। समर्थकों के साथ जौहरीलाल मीणा चुनाव अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष निर्दलीय व कांग्रेस से 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। वहीं कस्बे के सराय बाजार में बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए के छोटे छोटे बैनर लगे हुए थे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की।
राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मांगेलाल मीणा ने भी गुरुवार को कांग्रेस के टिकट से रिटर्निंग अधिकारी ओम प्रकाश मीणा के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पूर्व कस्बे में सैकड़ों समर्थकों के साथ मुख्य बाजारों से होते हुए उपखंड अधिकारी मुख्यालय पहुंचे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। भारतीय जनता पार्टी ने जारी की सूची, 58 प्रत्याशियों की सूची जारी। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से भाजपा ने बन्नाराम मीणा को बनाया अपना प्रत्याशी। राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने की सूची जारी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। आज भाजपा युवा नेत्री रिंकी वर्मा ने अपने कार्यालय सूर्यनगर में मीटिंग कर भाजपा उम्मीदवार अलवर ग्रामीण विधानसभा से आदरणीय जयराम जाटव जी को कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन किया। वहीं एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। रिंकी वर्मा ने कहा कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से भाजपा विजयी होगी। उन्होंने कहा टिकट मांगने का सभी कार्यकर्ताओं को हक है। टिकट मिलने के बाद सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रत्याशी को जीतने का कर्तव्य निर्वहन करें। गुरुवार को रिंकी वर्मा कार्यालय पर भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव, प्रवासी विधायक अजय त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शिवचरण शर्मा, विष्णु शर्मा, हितेश प्रधान, घनश्याम खेड़ापति, राजेंद्र यादव, अभय सिंह यादव, सभी मंडल अध्यक्ष सागिर महमद, विजय कुमार जाटव, बाबूलाल प्रजापति, मुकेश जाटव, अध्यक्ष रिंकी वर्मा के समर्थक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जहां सभी ने संकल्प लिया है कि इस बार भाजपा सरकार। पूर्व विधायक जयराम जाटव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी बड़ा कुनबा है, जो सभी एकजुट है, एक साथ है। अलवर ग्रामीण में भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य समर्थक भी उन्हें पूरा भरपूर सहयोग और साथ दे रहे हैं। इसी से कमल का फूल खिलेगा। अलवर ग्रामीण के मतदाताओं के साथ हम सब मिलकर माननीय जयराम जाटव जी के साथ में हैं और 3 नवंबर को नामांकन भरा जाएगा। उसमें सभी अलवर ग्रामीण के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर हमारा मनोबल बढ़ाएं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। इस बार जिस तरह का माहौल है पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और अलवर ग्रामीण में जिस तरह से पूर्व कैबिनेट मंत्री ने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताकर भेजना है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। खैरता सब्जी मंडी में सब्जियों में भारी गिरावट, किसानों के चेहरों पर छाई मायूसी। नहीं है कोई सब्जी खरीदार, किसानों को सब्जी लाने का नहीं निकल रहा ट्रांसपोर्ट खर्चा। सब्जी व्यापारी काली ने बताया कि सब्जी मंडी में आज गोभी, बैंगन, पालक, घिया सभी सब्जियों के थोक रेट 5 रुपए किलो थोक रेट में बेची गई। सब्जियों को कोई खरीदार नहीं मिल रहा। इधर सब्जी व्यापारी रामावतार सैनी ने बताया कि नींबू 15 रुपए किलो, शकरकंदी 15 रुपए किलो थोक रेट में बेची गई है। सब्जियों के कोई खरीदार तक नहीं मिल रहे हैं। किसान विजय पंजाबी ने बताया कि बैंगन 5 रुपए किलो, गोभी 5 रुपए किलो तथा बिक्री रेट में दवाई, बीज, लॉन्डिंग तक का भाड़ा नहीं निकला। सब्जियों में काफी नुकसान हो रहा है। रेटलर गोभी 30 से 40 रुपए किलो, बैंगन 30 से 40 रुपए किलो, घिया 30 से 40 रुपए किलो, शकरकंदी 30 रुपए किलो, नींबू 40 से 50 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी ने गुरुवार से अनेकों गांवों में जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील की है। खैरिया ने आज अपने समर्थकों के साथ ग्राम बालन बसई, जागता कला, जगत बसई, सिवाना, पाटन, मेवान, नंगला, डूंगरलाल पहाड़ी, दारहेड़ा और वल्लभ ग्राम में आम सभा की। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य गिरीश टाटा, किशनगढ़ बास प्रधान बीपी सुमन प्रधान, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश रोगा, नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी उर्फ विक्की, मोहन पार्षद, नारायण छंगानी, शिवचरण गुप्ता, जसवंत आर्य, देशराज जांगिड़, मुकेश कुमार, बुद्ध सिंह मिस्त्री समेत अनेक गणमान्य नागरिकों ने साफों में माला पहनाकर पूर्ण समर्थन देने की अपील की। राजनीति के दंगल से
युवाओं के आक्रोश तक। हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता, देखिए सिर्फ एक खुशी पर। अब हर खबर पर होगी नजर।